वेलकम एवरीवन। आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जो हर टैट टीजीटी और जनरल साइंस बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता है यूनिट्स ऑफ लार्ज डिस्टेंसेस। आपने ध्यान रखना है कि डिस्टेंस के यूनिट्स क्या क्या होते हैं और हम लार्ज डिस्टेंस के लिए कौन से यूनिट्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट ईयर। ये मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। सो योर आंसर इज डिस्टेंस। एंड एक और बात कि 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी मीटर। सो 9.46 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। और अगर ऑप्शंस में किलोमीटर में आंसर हो तो यहाँ से 3 ज़ीरोस कम कर दीजिए तो आ जाएगा 8, 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर में होगा तो कैसे लिखना है, मीटर में होगा तो 10⁻11 मीटर होगा। नेक्स्ट यूनिट है लार्ज डिस्टेंस का एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच का जितना डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, उसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये जो लाइट ईयर है ये है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करती है वो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो लाइट ईयर हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया मेन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। दोनों में ही 10⁻11 मीटर है, बस जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो 1.4 है और लाइट ईयर 9.46। और पर सेक ये भी एक पैरालैक्टिक सेकंड, ये भी लार्ज डिस्टेंस का यूनिट है। तो पर सेक 1 पर सेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं सोलर सिस्टम में, जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, वो 3 हैं हमारे पास इम्पॉर्टेंट: लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल और पर सेक। अब बात करते हैं स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए जो हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। फर्मी मीटर। फर्मी मीन्स 10⁻⁻15। एंगस्ट्रॉम मीन्स 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। नैनोमीटर वो सबको पता है, मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है। 10⁻⁹ को हम नैनोमीटर कहते हैं। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये मास ऑफ प्रोटॉन भी इतना ही होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स की एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना एक्यूरेट वो हमारे पास मेजरमेंट होगी। जैसे अगर मैं लिखूँ 5.0 और 5.00, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं वो नंबर ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसीलिए 5.00 मोस्ट एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू 5.0। ये क्वेश्चंस टीजीटी में आ चुका है इस टाइप का। आपको ऑप्शंस दिए होंगे इस तरह के और पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट। तो आपको क्या करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट कर लेनी है। चलिए हम देखते हैं, मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास पूरे इस तरह का डिजिट है, कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो जैसे ये नंबर है 15294, इसमें 5 डिजिट हैं तो 5 ही सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इतने 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे। और जैसे एक दूसरा एग्जांपल, इसमें बीच में ज़ीरोज़ हैं, अगर बीच में ज़ीरोज़ होती हैं तो उन सबको हम काउंट करते हैं। ये नंबर के बीच में है ये ज़ीरोज़, तो और डेसिमल भी लगा तो भी हम इन सबको काउंट करेंगे। तो ये पूरी यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर डेसिमल वाला डिजिट है पर उसके लेफ़्ट साइड को ज़ीरोज़ हैं तो इन ज़ीरोज़ को हम काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ नंबर जो नॉन ज़ीरो डिजिट है जैसे 38, तो इसी को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर
सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 होंगे। लेफ़्ट साइड वाली ज़ीरोज़ को हम नहीं काउंट करेंगे अगर डेसिमल वाला डिजिट है, और अगर डेसिमल वाले डिजिट में राइट साइड को ज़ीरोज़ होती हैं तो हम उन्हें काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और कोई ये डेसिमल वाला नंबर नहीं है, इसीलिए हम राइट साइड की ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 302 है, तो इस ज़ीरो को हम काउंट नहीं करेंगे और सिर्फ 3 आएगा इसका। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। और अगर कुछ ऐसे है पावर्स में, तो पावर्स को नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ इन नंबर्स को देखेंगे। यहाँ पर ये ज़ीरो 3.530, ये ज़ीरो डेसिमल के आगे है, इसीलिए हम इस ज़ीरो को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। अगर डेसिमल के आगे ज़ीरो होती है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 4 आ गया, इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं काउंट करते हैं। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर लेफ़्ट साइड को ये डेसिमल वाला नंबर है और लेफ़्ट साइड वाली ज़ीरोज़ को हम नहीं काउंट करते, तो जो इस साइड को बचे, क्या बचा, 8240, तो यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमारे पास 4। ठीक है, ये भी वैसा ही एक एक्सपोनेंट वाला एग्जाम्पल 4.48 × 10⁻³ हम इसे नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ इसी नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे, तो इसकी 3 हो गई। राइट, अब मैं एक और देती हूँ, जैसे एक और एग्जांपल 350, इसकी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 3.50, इसकी कितनी होंगी 0.35, इसकी कितनी होंगी 0. इसकी कितनी होंगी। ठीक है, ये पहला नंबर है, हमने बोला क्योंकि यहाँ पर ये डेसिमल वाला डिजिट नहीं है, तो इसकी राइट साइड वाली ज़ीरोज़ नहीं काउंट होंगी, तो यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये डेसिमल वाला है तो राइट साइड वाली काउंट होंगी ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पर 0.35 डेसिमल वाले में लेफ़्ट साइड वाली ज़ीरोज़ को नहीं काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर 0.350 डेसिमल के आगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, ज़ीरो को काउंट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और बाकी हम इस चैप्टर में इतना ही है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में। और यूनिट्स तो आपको निकालने आते ही होंगे, अगर नहीं आते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।